प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को किया था खत्म। चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की हिस्सेदारी की बहाली और राज्य के कॉलेजों की विश्वविद्यालय से संबद्धता को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ की अहम बैठक। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम का किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने रायगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कहा, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। उनका राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। राज्य में शिवाजी का राज्याभिषेक धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज इंदौर के दौरे पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल नेपाल के पीएम की अगवानी करेंगे। इस दौरान पुष्प कमल दहल इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले कल शाम नेपाल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सदियों पुरानी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक एजेंडा की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिस्टर सिटी समझौते और वित्तीय संपर्क में सुधार से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर उनके बयान को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा देश के प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थाओं का अपमान करते रहे हैं। ऐसे लोग आज देश का बंटवारा करने वाली संस्था को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति का ज्ञान नहीं है, उन्हें इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग, जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ये कहकर बंटवारे का बीज रोपण कर रहे हैं।
चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों को लेकर एक अहम बैठक की। चंडीगढ़ प्रशासक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उन पर आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए और हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय की संबद्धता से जोड़ना कोई बड़ा विषय नहीं है। आजकल बच्चों की डिमांड हो रही है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में अच्छा है और ये यूनिवर्सिटी की डिग्री की थोड़ी वैल्यू है, इसलिए कॉलेज एफिलिएशन चाहते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो हरियाणा को वहाँ की पब्लिक की डिमांड के हिसाब से है। चीफ मिनिस्टर साहब का भी वो बोले ठीक है, जो भी खर्चा आएगा उनके शेयर में आएगा, दे आया आई थिंक प्रिपेयर टू पे, दैट विल बी सॉर्टेड आउट। आई थिंक पॉजिटिव है सभी, नथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ना बोलने का तो कोई रीज़न ही नहीं है ना। तो आई थिंक दैट विल बी सॉर्टेड आउट। नेक्स्ट मीटिंग 5 तारीख को है, ऑन द 5th। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य को हिस्सा दिया गया था, लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से की जाए। सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ काम करना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन विषयों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय मांगा। 5 जून को दोबारा सभी पक्षकारों की बैठक होगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष तेज हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। अब तक पीयू 24 स्वर्ण सहित 54 पदक जीत चुका है। आज भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी। इसके अलावा फेंसिंग और फुटबॉल का भी आयोजन किया जाएगा। कल महिलाओं के हॉकी मुकाबले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने ITM ग्वालियर को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पुरुषों के हॉकी के फाइनल में पीयू ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को पेनल्टी शूटआउट में हराया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कल रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ उन्होंने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सुपर 100 के नए परिसर का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कमी की वजह से राजकीय विद्यालयों के बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे। हरियाणा सरकार मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत 9वीं व 10वीं कक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान कर रही है। साथ ही हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं के जीवन में उनके IIT व MBBS के सपने को साकार करते हुए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पहली बार में हमारे 25 बच्चे जो हैं उन्होंने IIT में उनका एडमिशन हुआ और दूसरी बार में हमारे 29 बच्चों का IIT में और 26 बच्चों का MBBS में एडमिशन हुआ। अब की बार 41 बच्चों ने हमारे IIT में गए और अब की बार का है जो हमारा टेस्ट है जो क्लियर किया, 138 बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया। एडवांस टेस्ट भी उनका होना है। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी संख्या में उसमें बच्चा है, तो हम काफ़ी उत्साहित हैं उससे और हम उत्साहित के साथ ही हमने उनकी संख्या बढ़ाई। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सुपर 100 बैच 2023-25 में चयनित छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। चंडीगढ़ में स्कूली स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉम्पिटेंट फाउंडेशन ने कल स्पोर्ट्स किट्स डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंजाब राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस दौरान 10 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स भेंट की। राज्यपाल ने कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अवश्य सार्थक होगी, जिसमें जमीनी स्तर से बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारा जा रहा है। इस दौरान यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि उनके फाउंडेशन की ओर से सरकारी स्कूलों के बच्चों में अलग अलग खेलों की 175 स्पोर्ट्स किट्स दी जाएंगी। कार्यक्रम में 10 से 16 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। अब खबरें फटाफट।
भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है ये मिसाइल। एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से पिछले महीने हुए भारत में रिकॉर्ड 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर दी बधाई। पंजाब मंत्रिमंडल में शामिल नए सदस्य गुरमीत सिंह खुडिया और बलकार सिंह ने कल पंजाब सिविल सचिवालय में संभाला पदभार। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।